हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए और जूनियर एडेड हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये जो करंट अफेयर्स हैं इसमें कुछ लेटेस्ट भी ऐड हैं और कुछ 2020 के भी ऐड हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको 1 ईयर तक के करंट की तैयारी करके चलनी ही है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या कुछ भी है एडवाइस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निमोनिया के उपचार के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है न्यूमोसिल। उसका क्या नाम है? न्यूमोसिल। ये आपको ध्यान रखना है। जो वैक्सीन न्यूमोनिया के उपचार के लिए, मतलब भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन जो है वो क्या है? न्यूमोसिल। और इसे किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे ने। और वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। और निमोनिया बीमारी जो होती है वो सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करती है? लंग्स को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देश का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। और आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा या किया गया है। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो नीदरलैंड की सहायता से बनाया जा रहा है। उत्तराखंड के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की जो समर कैपिटल है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसका नाम क्या है? गैरसैंण है। गैरसैंण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मोरारजी देसाई की कौन सी जयंती मनाई गई? मोरारजी देसाई की 125वीं जयंती कब मनाई गई? ये ध्यान रखिएगा। 29 फरवरी को 2021 को 125वीं जयंती मनाई गई। और मोरारजी देसाई जो हैं वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इनकी 125वीं जयंती मनाई गई। और ये ऐसे थे जो कांग्रेस से संबंध नहीं रखते थे, मतलब गैर कांग्रेसी थे, जनता दल के थे। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस 2020 की थीम क्या है? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो एड्स बीमारी होती है ये व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है। व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और 2020 की थीम थी ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको अगर कुछ बताऊं इम्पॉर्टेंट, तो वो आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड टीबी डे, ये मनाया जाता है 24 मार्च को। वर्ल्ड मलेरिया डे, ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाफ्टा बैक थ्रू पहल के राजदूत किसे चुना गया है? AR रहमान को चुना गया है। 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? लक्षद्वीप बना है। 100% जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और 100% जैविक राज्य जो है वो है सिक्किम। और अगर हम बात करते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट
तो 100% जैविक राज्य हो गया, सिक्किम हो गया और लक्षद्वीप की बात हो गई। और आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है, और राज्यों की संख्या है 28, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम पर्सन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना। जो बाइडेन और कमला हैरिस को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। टाइम मैगज़ीन जो है ये यूएसए की है, बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन है, बहुत ही फेमस मैगज़ीन है। जो बाइडेन और कमला हैरिस, जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने शपथ ली थी 20 जनवरी को 2021 को, और कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति हैं, मतलब पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पहली महिला, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो बाइडेन जो है ये 46 नंबर के हैं और कमला हैरिस 49 नंबर की हैं। और 2019 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था ग्रेटा थुनबर्ग को। ये एक स्वीडन की हैं और ये मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत वर्क किया है इन्वायरमेंट के लिए। WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बने, अनिल सोनी बने। WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने हैं अनिल सोनी। और अगर हम WHO की बात करें तो WHO की स्थापना कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। भारत को सबसे ज़्यादा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किससे मिलता है, तो इसका आंसर है सिंगापुर से। ये जो आंकड़ा है ये अप्रैल से सितंबर माह का है, 6 माह का आंकड़ा जो होता है वो जारी किया जाता है। अब जो है वो नेक्स्ट आएगा, वो तब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है ये लेटेस्ट ही समझ लीजिए 2020 का। पहले नंबर पे रहा है सिंगापुर और दूसरे में रहा है अमेरिका। और अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर ऐसा देश है जिसने लैब निर्मित मांस को मंजूरी दी है, और सिंगापुर की ही एक हॉकर संस्कृति है जिसको यूनेस्को ने मान्यता भी दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम्स मैगज़ीन ने किड ऑफ द ईयर किसे चुना है। टाइम मैगज़ीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है गीतांजलि राव को। पहली बार किसी को किड्स ऑफ द ईयर चुना है टाइम्स मैगज़ीन ने। ऐसा पहली बार है कि किसी को किड ऑफ द ईयर चुना गया है। गीतांजलि राव, इन्होंने किनली करके ऐप थी उसे डेवलप किया था जो कि साइबर बुलिंग के खिलाफ थी। नेक्स्ट, वर्ष 2020 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 का रामानुजन पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कैरोलिना अराउजे को, और ये पहली हैं जो ऐसा अवार्ड पाने वाली हैं जो गैर मतलब भारतीय हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो दिया गया है ये युवाओं के लिए, जो रामानुजन पुरस्कार होता है उसके लिए दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज जो आप ध्यान रखिएगा, पाई डे जो होता है ये कब मनाया जाता है, पाई दिवस ये मनाया जाता है 14 मार्च को। और राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ये 2 डेज़ भी आप ज़रूर याद रखिएगा। ये जो डेली वीडियोस होंगी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, आप इसे डेली देखिएगा और आई होप कि थोड़ा बहुत आपको अच्छी लगे। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।